नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, हम देखने वाले हैं विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन कर पाएगी, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, और देखने वाले हैं किस प्रकार से जो है पालमपुर में जो है लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, जो पालमपुर के फार्मर्स हैं उनके बीच में। ठीक है, हम देखने वाले हैं हमने अभी तक क्या क्या देख चुके थे। हम देख चुके थे किस प्रकार से जो है हम जो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ करके हमारे जो है हमारी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम हमारे प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्या कोई तरीका है कि जिससे हम जो है हमारी फिक्स्ड लैंड पर, हमने देखा था कि हम हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड लैंड रहती है। ठीक है, लैंड इज़ फिक्स्ड, तो क्या हम उस फिक्स्ड लैंड पर जो है क्या प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्या हमने देखा था। तो यस, हम बढ़ा सकते हैं यदि हमारे पास मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को यदि यूज़ करें। हमने देखा था कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में हम जो है हम इरिगेशन की फैसिलिटीज़ होना बहुत आवश्यक हो जाती है। वहाँ पर आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर्स हों, पेस्टिसाइड्स हों। ठीक है, यदि आप HYB सीड्स का यूज़ करते हो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में, ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, तो आपके पास ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे क्या हम इन सब चीज़ों का यूज़ करने के बाद क्या हम हमारी लैंड को सस्टेन कर पा रहे हैं। लैंड को सस्टेन करने का मतलब यह है कि यदि आज मैं बोलूँ, आज से 5 साल बोलूँ पहले की बात करूँ, तो क्या उस पर्टिकुलर लैंड में जितनी फर्टिलिटी रेट थी, ठीक है, क्या सोइल फर्टिलिटी का मतलब होता है क्या वो उतनी अच्छी तरीके से जो है क्रॉप को ग्रो पहले कर पा रही थी, क्या वो अभी भी कर पा रही है क्या। ठीक है, तो ये होता है लैंड सस्टेन। क्या लैंड जो पहले जितना क्रॉप, ठीक है, जितने न्यूट्रिएंट पहले थे उस सोइल में, क्या वो आज भी हमको देखने, उस लैंड में हमको आज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं। और हम क्या देखेंगे किस प्रकार से जो है उस जो लैंड है, जो कि एक फिक्स्ड लैंड देखने को मिलती है, क्योंकि लैंड क्या एक मैग्नीट्यूड है, तो क्या वो लैंड जो है, क्या फिक्स्ड लैंड है, वो किस प्रकार से जो है बांट दी जाती है कहाँ पर, पालमपुर में फार्मर्स के बीच में। ठीक है, ये हमारे देखने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विल द लैंड सस्टेन, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, लैंड क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, जैसा कि हमने देखा। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज़, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसे क्या अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करें। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज दी नेचुरल रिसोर्स बेस। ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर, उसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है हम उसे क्या ओवर यूज़ कर रहे हैं, उनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं हम किसको, नेचुरल रिसोर्स को। ठीक है, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से हमें हमारा कहीं ना कहीं जो है जो प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है, और हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन हाई हो, तो इसके कारण क्या करते हैं हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और इन सब का यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो नेचुरल रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं क्या दूषित होता है। ठीक है, तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रही हैं कि हम वो ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं। इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएट विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, आल्सो कंटिन्यूड यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। ठीक है, हमने देखा कि क्या देखा, यही देखा कि जो सोइल की जो फर्टिलिटी, यदि हम ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या लेके आया, कुछ एरिया में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एसोसिएट है, ठीक है, किससे, सोइल की फर्टिलिटी से। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, कम देखने को मिल रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जो है ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे लिए क्या देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है आपका, ट्यूबवेल, ठीक है, जिसे आप इरिगेशन के लिए यूज़ करते हो, वो भी उसका भी जो वाटर टेबल है कहीं ना कहीं कम रिड्यूस हो रहा है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सोइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर मैनी ईयर्स। ठीक है, आप यदि देखें तो ये इन्वायरमेंटल रिसोर्स के अंदर आते हैं। तो ये जो फर्टिलिटी है आपको, सोइल की फर्टिलिटी या फिर आपको जो ग्राउंड वाटर देखने को मिलेगा, ये इनको बिल्टअप होने के लिए या फिर इनको बनने के लिए, ठीक है, काफ़ी समय लग जाता है। वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रीस्टोर देम। ठीक है, एक बार ये ख़त्म हो जाते हैं तो इनको रीस्टोर करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, और डिफ़िकल्टी भी हमको फेस करनी पड़ती है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। ठीक है, हमें हमारे इन्वायरमेंट की केयर करना चाहिए, यदि हमें ये इंश्योर करना है, यदि हमको फ्यूचर में हमारा डेवलपमेंट यदि करते रहना है एग्रीकल्चर का, तो हमें ये इंश्योर रहना चाहिए कि हम क्या करें, इन्वायरमेंट की केयर करें। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक जो ये पर्पल कलर में जो ब्लॉक दे रखे हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजोल्व इन वाटर एंड इमीजिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स। ठीक है,
हमने देखा है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो प्रोवाइड कराते हैं क्या मिनरल्स जो कि क्या हो जाते हैं वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, और जो फटाक से क्या अवेलेबल हो जाते हैं फॉर प्लांट, जिसके कारण क्या है प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो कर पाता है, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक, ओके। बट दिस मे नॉट बी रिटेन इन दी सॉइल फॉर लॉन्ग, पर हमको ये भी देखने को मिलेगा कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो हमें ज़्यादा दिन तक देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, सॉइल के अंदर। दे में एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, जब भी ये एस्केप होते हैं, जब भी ये सॉइल से बाहर निकल जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो आपका ग्राउंड वाटर है उसको क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं वो आपके वाटर में जाके मिलते हैं फिर, ठीक है। पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स, इनमें आपको जो देखने को मिलेंगे मिलते हुए जाकर, ठीक है, रिवर्स में मिल जाएंगे या फिर लेक्स में मिल जाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन दी सॉइल, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या कर देते हैं, जो बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, इनको भी क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। दिस मीन्स समटाइम्स आफ्टर देयर यूज़ द सॉइल विल बी लेस फर्टाइल दैन एवर बिफोर, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलता है, ठीक है, इसके यूज़ के बाद की जो सॉइल है विल बी लेस फर्टाइल दैन बिफोर, मतलब पहले आप देखते थे कि तो पहले जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, पर अब क्या आपको कम देखने को मिलती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर डाउन टू अर्थ, ठीक है, न्यू दिल्ली सोर्स जहाँ से ये रिपोर्ट ली गई है, ठीक है। डाउन टू अर्थ क्या है, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन है, ठीक है, एक 2 वीक्स दो हफ्तों में छपने वाली एक मैगजीन है जो कि दिल्ली से प्रकाशित होती है, ठीक है। डाउन टू अर्थ क्या है, एक मैगजीन है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पर रिपोर्ट बोल रही है द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ द हाईएस्ट इन द कंट्री, ठीक है। यदि आप देखें तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है पंजाब में, वो हमको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में, ठीक है। द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल की जो हेल्थ है वो भी आपको पंजाब में डिग्रेड होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स टू अचीव द सेम प्रोडक्शन लेवल, मतलब क्या है, पंजाब के जो फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो क्या है, अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के लिए क्या फोर्स है, मतलब कि उनको क्या करना ही पड़ता है, क्योंकि उनको अब जो उनका जो है उनका प्रोडक्शन लेवल है वो कंटिन्यू रखना है, ठीक है। उनके जो प्रोडक्शन लेवल को उनको कंटिन्यू बढ़ाना है, ठीक है, जो उनका प्रोडक्शन लेवल है, इसलिए वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। दिस मीन्स कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इज़ राइजिंग वेरी फास्ट, इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन है वो भी क्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन मतलब कि जो भी आपको खर्च लगता है, ठीक है, एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है वो क्या बढ़ रही है, क्योंकि अब क्या है, आप यदि आपके प्रोडक्शन को बढ़ाओगे तो आप कहीं ना कहीं जब वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहोगे, ठीक है, आप इरिगेशन के लिए बहुत सारा पानी लगेगा आपको, तो इस तरीके की आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या है कि आपका जो कल्टीवेशन का जो कॉस्ट है वो भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो सोर्स है आपको देखने को मिलेगा द ट्राइब्यून, ठीक है, द ट्राइब्यून चंडीगढ़, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का न्यूज़पेपर है, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा यहाँ से कि ये सोर्स लिया गया है, ठीक है, ट्राइब्यून, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा ये डाउन टू अर्थ द ट्राइब्यून। यदि कोई ये लेक्चर मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला बच्चा यदि देख रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये सब चीज़ें, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, अब हम देखने वाले हैं किस तरीके से जो है लैंड डिस्ट्रीब्यूट की गई है जो फार्मर्स हैं पालमपुर के उनके बीच में, ठीक है, ओके, तो ये देखते हैं हम। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग, आपको ये तो पता चल ही गया होगा, ये तो रियलाइज़ हो चुका होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है लैंड फॉर फार्मिंग, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। यदि हम बात करें तो जो हमारे जितने भी इंगेज पीपल हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, उनके पास सफिशिएंट लैंड नहीं है कि वो कल्टीवेशन कर पाए, ठीक है, इतनी सफिशिएंट लैंड उनको नहीं मिल पाती, हर किसी के पास नहीं है, ठीक है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, यदि हम पालमपुर की बात करें तो 450 फैमिलीज आपको ऐसी मिलेंगी जो कि क्या है, 450 फैमिली का 1/3 यदि आपको ऐसा देखने को मिलेगा जो कि क्या है, पूरी तरीके से लैंडलेस है, ठीक है, उनके पास भूमि नहीं है। देयरफॉर 150 फैमिलीज, ठीक है, कहने का मतलब 150, 450 का 1/3 150, देयरफॉर 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, मतलब यदि बात करें तो ये जो 150 फैमिलीज़ हैं जिनके पास के क्या है, लैंड नहीं है, ठीक है, इनमें से आपको दलित मोस्ट ऑफ क्या दलित देखने को मिलेंगे, ठीक है, ओके, हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, जिनके पास क्या है, कोई कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है, ओके।
ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज, ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन लैंड, ठीक है, जिनके पास की लैंड है, जितने भी रिमेनिंग फैमिलीज बच रही हैं जिनके पास की लैंड है, 250 फैमिलीज कल्टिवेट सेम प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज, ठीक है। मतलब आप देखें तो 250 फैमिलीज जो है कल्टिवेट करती हैं सेम प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, ठीक है। 240 फैमिलीज आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कम भूमि देखने को मिले। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर्स फैमिली। मतलब यदि आप देखते हैं कि इतनी कम भूमि में यदि कोई फार्मर जो है, यदि कोई कल्टीवेशन कर रहा है तो उसको इतना ज़्यादा जो है आमदनी नहीं हो पाती या फिर इतनी ज़्यादा फसल नहीं मिल पाती जिसको कि वो कुछ खा भी सके या फिर बेचकर उसको जो भी सरप्लस हो रहा है उसे वो बेचकर जो भी अपनी क्या है लाइवलीहुड के लिए उसे यूज़ कर सके, ठीक है। ओके, तो आप देखिए अब आप यहाँ पे स्टोरी देखने को मिल रही है, इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। इस स्टोरी हमसे हमें बहुत कुछ समझने को मिलेगा। इन 1960, ठीक है, 1960, गोविंद was a farmer with 2.25 hectare of large unirrigated land with the help of his 3 sons, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ 3 सन्स गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, ठीक है। यदि हम बात करें तो जो एक गोविंद एक फार्मर था जिसके पास 2.25 हेक्टेयर की लैंड थी, ठीक है, जो कि अनइरीगेटेड थी, मतलब उसमें अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है वहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ हिज, मतलब उसके जो 3 बच्चे थे, 3 जो उसके सन थे, उसके साथ वो क्या अपनी ये जो 2.25 हेक्टेयर की जो लैंड है उसे कल्टिवेट करता था। दो दे डिड नॉट लिव वेरी comfortably, the family managed to feed itself with a little bit of extra income from one buffalo that the family possessed, ठीक है। मतलब कि इतनी ज़्यादा सफिशिएंट आपको ये जो लैंड देखने को नहीं मिलेगी कि उनका जो फैमिली है वो अच्छी तरीके से जो है जो रह पाए, पर क्या है उनके पास एक जो बफेलो थी, वो बफेलो थी जिससे कि उनकी थोड़ी बहुत क्या है जो घर की जो एक्स्ट्रा इनकम है वो निकल कर आती थी। ओके, सम ईयर आफ्टर गोविंद डेथ, अब जो गोविंद की क्या है, गोविंद की क्या डेथ हो जाती है, दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज 3 सन्स, ये जो लैंड है वो क्या डिवाइड हो जाती है उसके उनके उनके जो 3 सन्स हैं उनके बीच में। ईच वन हैज़ now has a plot of land that is only 0.75 hectare in size. Even with improved irrigation and modern farming methods, Govind's son are not able to make living from their land. They हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब कि क्या है आप समझिए, मतलब ये समझिए कि उसकी डेथ के बाद जो उसकी लैंड है 2.25 हेक्टेयर वो 3 सन्स के बीच में क्या हो जाती है डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 3 सन के बीच में क्या डिवाइड हो जाती है, तो ये जो लैंड है अब क्या 3 के बीच में डिवाइड हो गई है, जो कि कितनी हो गई है पर के पास 0.75 0.75 0.75, ठीक है। अब ये जो लैंड है पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब ये जो लैंड है डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, अब इस लैंड पर भी वो क्या है इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हैं उनके पास, मॉडर्न फार्मिंग मेथड भी हैं जिससे कि क्या इस पर जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं वो, पर उसके बाद भी जो है उनकी जो नीड है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करते हैं एडिशनल कुछ वर्क करते हैं ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है। गोविंद या फिर उसकी जो सन गोविंद के जो सन है उनकी पूरी तरीके से जो है जो जीने का जो है पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाता है 0.75 की जो भूमि से, तो वो क्या कुछ पार्ट टाइम काम करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर देखिए कितना 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप देखिए 6 6 6 6, ठीक है। यहाँ पर 6 मतलब 6 4 जा 24, मतलब यहाँ पर 24, मतलब यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बताइए भूमि, ठीक है। 1 पर्सन के पास कितनी है इतनी है, तो मतलब यहाँ पर कितने लोगों की भूमि है 24, ठीक है। 6 4 जा 24, तो 24 जहाँ पर लोगों की भूमि आपको इतनी सी जगह में देखने को मिलेगी। और पास ही में देखिए सिर्फ एक पर्सन की भूमि जो कि कितने के बराबर है 20 के बराबर है, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड देखने को मिलेगा पालमपुर के अंदर, ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरीके से होता है कि यदि आज से पहले की बात करें तो किसी एक पिताजी के पास इतनी लैंड देखने को मिलेगी तो उसके सन के पास क्या हो जाती है लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसका कि कारण क्या होता है, जिसका कारण यह होता है कि आप जो प्रोडक्शन करना चाहते हो उतनी अच्छी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड भी आपको देखने को मिलेगा। ओके, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्केटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर, ठीक है, आपको देखने को मिल रहे हैं
These are cultivated by small farmers. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plot that are quite large in size. ठीक है, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि कुछ एरिया आपको छोटा छोटा देखने को मिलेगा कि जो वो क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, कि उनके पास सिर्फ इतना ही अनाज हो पाता है कि वो अपने सिर्फ घर में यूज़ कर सके, अपने सरप्लस इतना नहीं हो पाता कि वो उसे क्या सेल कर सके। पर आपको यहाँ पर देखिए कि इतना ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, इतने ज़्यादा कुछ लोग देखने को मिलेंगे जिनके पास क्या है, काफ़ी ज़्यादा लैंड है, ठीक है। उन 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 24 के इक्वल है लैंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास में, ठीक है। ओके, इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टिवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, ठीक है। जब आपको 60 फैमिलीज ऐसे देखने को मिलेगी, ठीक है, 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स की ऐसी देखने को मिलेगी जो कि 2 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड को क्या करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। एंड फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स और मोर। और कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि जिनके पास कितनी है, 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा लैंड देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये जो हमारा जो टॉपिक है जो है समाप्त होता है। इसी के साथ आपको ये जो दिखाया है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है, तो आप इसको देखिए किस तरीके से यहाँ पर बताया कि कल्टीवेटेड एरिया और नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। तो आपको जो ये वाला जो कलर है इससे स्मॉल फार्मर्स देखने को मिलेंगे और ये येलो से आपको मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 36% जो कि क्या है, 36% कल्टीवेटेड एरिया जो कि आपको किन के पास देखने को मिलेगा, कम एरिया, जो कि 80% जो कौन, स्मॉल फार्मर्स के पास में देखने को मिले। 80% कौन है, स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, मतलब फार्मर्स कितने ज़्यादा हैं, एरिया कितना कम है, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो कि फार्मर कितने कम है, 20%, और यहाँ पर एरिया कितना है, 64%, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।